साक्षी के पैदा होते ही उसकी माँ गुजर जाती है, जिसके बाद उसके पिता आलोकनाथ अकेले ही उसका पालन पोषण करते हैं। 16 साल की उम्र से ही साक्षी ने घर चलाने के लिए नौकरी करना शुरू कर दिया था। बेटी से बढ़कर बेटे की तरह वह अपने पिता का कंधे से कंधे मिलाकर काम में हाथ बटाती रहती है। साक्षी, मेरे होते हुए तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे हर शौक पूरा करने के लिए अभी मैं जिंदा हूँ। और आपके शौक का क्या पापा? आपके भी तो कुछ शौक होंगे ना पापा, मुझे वो सब ही पूरे करने हैं। मेरे शौक कहाँ बेटा, मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ। वो तो तुम्हारी माँ के साथ कब के पुराने हो चुके हैं। अब तो बस मेरा एक ही सपना है, जल्दी से जल्दी तुम्हारी अच्छे से घर में शादी हो जाए बस। क्या पापा, आपकी हर एक बात मेरी शादी पर आकर ही क्यों अटक जाती है? यदि मैं चली जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? फिर आपका क्या होगा पापा? इसलिए मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही पापा। अरे बेटा, एक ना एक दिन तो हर लड़की को शादी करके अपने ससुराल जाना होता है। इसलिए साक्षी अपने पिता की बात से निराश होकर अपने रूम में चली जाती है और वहां पर जाकर फुट फुट कर रोने लगती है। फिर कुछ दिनों के बाद, आलोकनाथ जी, हमारे पास आपकी बेटी साक्षी के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है। उसके पास बंगला, कार, सब कुछ है। सुना है करोड़पति हैं वो लोग। आप कहें तो आपकी बेटी की शादी की बात करूं? अरे भाई साहब, पर इतने बड़े परिवार में हमारी शादी करने की औकात कहाँ। आप इस सब की चिंता मत कीजिए। उन लोगों को धन कुछ नहीं चाहिए। उनको तो बस अपने परिवार के लिए एक परिपूर्ण और बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, जो कि उनको घर को अच्छे से चला सके। अच्छा, ये बात है तो आप उन लोगों से मेरी बेटी के लिए बात कीजिए। मेरी बेटी में वो सभी गुण हैं जो कि वह अपनी परिवार की बहू में चाहते हैं। इस तरह से वह साक्षी का रिश्ता लेकर अर्जुन नाम के लड़के के पास में जाते हैं और वो लोग साक्षी की फोटो देखकर झट से साक्षी को पसंद कर लेते हैं। जिसके बाद अर्जुन के परिवार वाले साक्षी को देखने के लिए साक्षी के घर पहुंचते हैं। आलोकनाथ जी, आपकी बेटी हमें फोटो में ही पसंद आ गई थी और फिर इन्होंने आपकी बेटी की तारीफ भी इतनी की है। अब तो बस आप हमें उससे मिलवा ही दीजिए। साक्षी बिटिया, बाहर आना तो। अपने पिता की आवाज सुनकर साक्षी तुरंत बाहर आ जाती है और एक एक करके सभी के पांव छूती है। आलोकनाथ जी, आपकी बेटी तो सच में बहुत ही गुणवान और संस्कारी लगती है। बिटिया, क्या क्या शौक है तुम्हारे? पापा, और अपनी जरूरतें पूरी करने के अलावा मेरे और कोई शौक नहीं है। आपने अपनी लड़की को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं भाई साहब। इसे अपने घर की बहू बनाना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। इस तरह से सबकी राजी खुशी से अर्जुन और साक्षी की शादी हो जाती है। साक्षी की सास साक्षी को भरपूर प्यार देती है। मायके की कमी तो उसे महसूस ही नहीं होने देती। साक्षी बेटा, अब तू थोड़ी देर आराम कर। सुबह से काम पे लगी है, थक गई होगी बेटा। अब तू थोड़ी देर आराम कर ले। नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैंने कहा तू अपने कमरे में जा बेटा और आराम कर। अरे तू काम की टेंशन मत ले। अपनी सास की जिद के सामने साक्षी हार मानकर साक्षी अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद उसका पति भी वहाँ पहुँच जाता है। साक्षी, तुमने मेरी रेड कलर की फाइल देखी क्या? जी नहीं, मैंने तो आपकी कोई भी फाइल नहीं देखी। साक्षी, तुमसे मेरी एक फाइल नहीं संभाली जाती? 1000 बार तुम्हें समझाया है मैंने, मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो, लेकिन तुम हो कि मेरी सुनती कहाँ हो? माँ ने बहुत ज्यादा सर पर चढ़ा रखा है तुम्हें। अर्जुन की इतनी बात सुनते ही साक्षी रोने लगती है और साक्षी की रोने की आवाज सुनकर सास वहाँ पर आ जाती है। साक्षी बेटा, क्यों रो रही है? इस नालायक ने कुछ किया क्या? साक्षी अपनी सास मीना को सारी बातें बताती है। क्यों गधे, अपने सामान को खुद तो संभाल कर रखता है नहीं और बहू को ताने देता है। माँ, आप तो रहने ही दो। हर समय आपको तो आपकी बहू ही सही लगती है। सही लगती नहीं, सही है मेरी बहू। माँ, आप समझाइए ना इन्हें। ये हर समय मेरे साथ गुस्सा करते रहते हैं। खबरदार अर्जुन, यदि तुमने मेरी बहू के साथ आज के बाद ऐसा व्यवहार किया तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा, फिर देख लेना। अपनी माँ की डांट सुनकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। बहू, ये अगर दोबारा ऐसा तुम्हें कहे तो
फौरन आकर तुम मुझे बोल देना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी बेटा। माँ, सच में आप बहुत अच्छी हो। मुझे बचपन से लेकर आज तक कभी माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन जब से आप मुझे मिली हो, मुझे माँ की कमी कभी महसूस ही नहीं हुई। अरे पगली, मैं भी तो तेरी माँ ही हूँ, और मेरे होते हुए तुम्हें कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर एक दिन, साक्षी, मैं ना तुमसे तंग आ गया हूँ, अब तुम दूर ही रहा करो मुझसे। अब मुझे ना चिढ़ होने लगी है तुमसे। अर्जुन, ये कौन सा तरीका है अपनी बीवी से बात करने का? माँ प्लीज, आप रोज रोज इसकी पैरवी करने के लिए मत आया कीजिए। अरे क्या हुआ, ये सुबह सुबह तमाशा क्यों लगा रखा है? पापा, आपको पता है इस साक्षी की वजह से मेरा पूरा लैपटॉप खराब हो गया, और मेरे ऑफिस का पूरा डाटा भी इस लैपटॉप के अंदर था। और देखिए ना, इसके ऊपर अब इसने चाय गिरा दी। अब मैं अपने बॉस को क्या जवाब दूंगा? माँ, मेरा यकीन कीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं गिराई चाय, इन्होंने ही ठीक से नहीं पकड़ी। अच्छा, तो अब इसमें भी मेरी गलती है। वाह साक्षी वाह। अर्जुन, तू बहू के ऊपर इतना क्यों भड़क रहा है बेटा? अब जो हो गया सो हो गया, सुन लेना ऑफिस में थोड़ी सी डांट। अब अपनी बीवी के लिए इतना तो कर ही सकता है ना तू। मैं आपके लिए दूसरा लैपटॉप ले आऊंगी, आप परेशान मत होइए। कोई जरूरत नहीं है उसकी, मैं अपने आप ले आऊंगा। अब मेहरबानी करके मेरे सामने से हट जाओ, और मेरे सामान से हो सके जितना दूर ही रहना, ठीक है? इतना कहकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद साक्षी फुट फुट कर रोने लगती है। चुप हो जा बेटा, उसकी बातों का बुरा मत माना कर। अरे वो तो पागल है। मीना के इतना कहते ही साक्षी उसे कसकर गले से लगा लेती है। माँ, आप नहीं होती तो मेरा क्या होता? मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो भगवान ने मुझे सास के रूप में अपनी माँ लौटा दी है। बेटा, जीवन में ये सब चलता ही रहता है, ऐसी बातों को दिल पर नहीं लगाना चाहिए। चल, अब अपने आंसू पोंछ और काम में मेरा हाथ बटा। इतना बोलते ही मीना रसोई की ओर चली जाती है, और साक्षी भी अपनी सास के पीछे पीछे रसोई में चली जाती है। सब कुछ भूलकर साक्षी अपने काम में जुड़ जाती है, और मन ही मन हर साल अपनी सास को माँ के रूप में मांगने की प्रार्थना करती रहती है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं, और मीना अपनी बहू के साथ उसकी डाल बनकर खड़ी रहती है। तभी एक दिन पड़ोसी, मीना, तुमने अपने बेटे के लिए ये कैसी बहू चुनी है जो उसके पैदा होते ही उसकी माँ गुजर गई? अरे ये तो कुलक्षणी है। अरे ऐसे के घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, और तूने उस घर से लड़की चुन ली? अरे ये सब ना फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मीना, तुमने उस बिन माँ की लड़की को कुछ ज्यादा ही सर पे बिठा रखा है। अभी भी वक्त है, संभाल ले उसे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथों से फिसल जाए तुम्हारी बहू। ये क्या बोल रही हो तुम लोग? अरे मेरी बहू बाकी लोगों की बहुओं की तरह नहीं है, मेरी बहू तो कोहिनूर से भी कीमती है मेरे लिए। हमारा काम था तुम्हें समझाना, और बहू को बेटे से बढ़कर कभी भी प्यार नहीं देना चाहिए, वरना उन्हें बिगड़ते देर नहीं लगती। और यहाँ तेरी बहू तो बिन माँ के पली बड़ी है, न जाने उसके बाप ने कैसे संस्कार दिए होंगे उसे। चुप करो तुम लोग, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम लोग मुझे मेरी बहू के खिलाफ भड़काना चाहते हो। देख मीना, हमारा काम था तुम्हें बताना, क्योंकि हम तुम्हारी सहेलियाँ हैं। तुम्हें भड़काकर हमें क्या मिलेगा? लेकिन बहू को इतना सर के ऊपर चढ़ाना ठीक नहीं। हमारा काम तो तुम्हें आगाह